Good morning, student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Dear student, today I am going to teach you class 6 English grammar chapter number 7 and chapter name is adjective. प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जिसका नाम एडजेक्टिव है। पहले तो आप एडजेक्टिव के बारे में ही जान लीजिए। एडजेक्टिव में बेटा डी साइलेंट होता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते बल्कि एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स। तो प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से करिएगा, एडजेक्टिव्स पढ़िए। ठीक। एंड इन दिस चैप्टर्स आई विल स्टडी अबाउट द ग्रामेटिकल नेचर एंड वेरियस यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स and the classification of adjectives, about possessive adjectives, demonstrative and interrogative adjectives, to identify adjective by word ending। तो आज हम इसमें adjective के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें possessive adjective, demonstrative, interrogative क्या होता है पहचान करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप होते हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ बेटा, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में आपको बता दूं, पहले शायद आप जानते हो या ना जानते हो, बट आज ये वीडियो देखकर आप जान जाएंगे एडजेक्टिव होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए लिखा है, इज़ इट अ न्यू बिल्डिंग। न्यू एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग इज़ अ नाउन, न्यू इज़ अ एडजेक्टिव। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है। वो एक बात क्लियर हो गई। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में देखिए बेटा, लेजी, इटैलिक वर्ड यहाँ है। देखिए लेजी रैबिट, रैबिट इज़ ए नाउन, लेजी इज़ अ एडजेक्टिव। ठीक, यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है। यहाँ पर भी देख ले बेटा, उज्जैनी इज़ एन एंशिएंट सिटी। सिटी इज़, आप तो जानते हैं ना सिटी क्या है ना। दिस इज फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडजेक्टिव कैन ऑकर बिफोर नाउन। पहले हमने बता दिया आपको कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ वही बात है, एडजेक्टिव ऑकर बिफोर अ नाउन्स। देखिए यहाँ पर रोप इज़ अ नाउन, रोप इज़ अ नाउन एंड स्ट्रॉन्ग इज़ अ एडजेक्टिव, है ना। इसमें देखिए कलरफुल बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज क्या है आप जानते हैं नाउन, तो फिर कलरफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। वेरी गुड। एंड बैड वेदर, वेदर क्या है बेटा, वेदर नाउन बन जाएगा आपका, एंड बैड क्या बन जाएगा, बैड इज ए एडजेक्टिव। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, एडजेक्टिव कैन ऑकर आफ्टर द वर्ब बी। यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें, वर्ब बी क्या होता है। वर्ब बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर एंड बी आल्सो, बी का ही रूप बीन है। ओके, बी, बीइंग, बीन, आप जानते हैं ना। बी होता, एक मिनट बेटा, बी, बी का इंग फॉर्म होता है बीइंग, और जैसा कि यहाँ लिखा है बीन। इसका मतलब ये हुआ, आपसे कोई पूछे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप क्या बताएंगे, इज, एम, आर, वाज, वर एंड बी आल्सो, 1 2 3 4 5 1 6। तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब 6 होते हैं। इस बात को हम आज नोट कर लें। देखिए अब क्या कह रहा है, एडजेक्टिव कैन ऑकर आफ्टर द वर्ब बी, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। देखिए यहाँ पर इज है बी फॉर्म एडजेक्टिव, ठीक है। इज के बाद आया है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है एडजेक्टिव है, तो वर्ब बी के बाद एडजेक्टिव आता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक, देखिए बटरफ्लाइज आर कलरफुल, कलरफुल क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसा कि यहाँ आप जानते हैं एडजेक्टिव, लेकिन आर क्या है, आर
बी फॉर्म ऑफ द वर्ब ना, वर्ब बी कहलाता है, इज एम आर। ठीक। वाज बैड, बैड क्या है, बैड तो आप जान गए, एडजेक्टिव ही है। वाज क्या है, बी फॉर्म। ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। बेटा अब तक हमने दो बातें सीख ली एडजेक्टिव के बारे में, कम्स बिफोर नाउन एंड कम्स आफ्टर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक। इज एम आ वाज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मोस्ट एडजेक्टिव कैन कम आफ्टर एडवर्ब वेरी। देखिए एडवर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आता है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ब विच क्वालिफाइज अ वर्ब। जो क्रिया, किसी क्रिया की विशेषता बताए इसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे आई ईट, मैं ईट कहूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई ईट टू मच, टू मच लगा दिया बेटा, टू मच। ठीक। टू मच क्या हो गया, खाने की विशेषता, तो मैं बहुत खाता हूँ, बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन को क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब होता, एडजेक्टिव होता है। ठीक। देखते हैं यहाँ हमने सीखा कि एडवर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आता है, कम्स आफ्टर। ठीक। यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लीजिए एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है, क्या है, वेरी क्या है, मैंने अभी बताया आपको मैं बहुत खाता हूँ, तो वेरी क्या बन गया, एडवर्ब है बेटा, वेरी एडवर्ब है। इसके बाद भी एडजेक्टिव आता है, ये देखिए आपका एडजेक्टिव है, ये देखिए एडवर्ब, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव, वेरी देखिए एडवर्ब, टेस्टी क्या है, एडजेक्टिव। ठीक। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, एडजेक्टिव कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन। एडजेक्टिव का प्रयोग कंपैरिजन के लिए भी होता है, मीन्स तुलना के लिए। किसी दो में तुलना करना हो, दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना करना हो, मीन्स कंपेयर करना हो, तो वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। इसके फॉर्म होते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको यहीं पर बता दूं अभी। पॉजिटिव, जो कि जो वर्ड रहता है सेम, कोई भी एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव में ही होता है। सेकंड होता है कंपैरेटिव, और थर्ड होता है सुपरलेटिव। देखिए ये एडजेक्टिव है, इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, तो 3 फॉर्म हो गए, याद रखिएगा, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म। ओके। तो एडजेक्टिव को 3 टाइप से चेंज करते हैं। यहाँ पर दिया गया ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड का मतलब होता है पुराना या बूढ़ा कह सकते हैं। ओल्डर मीन्स बहुत पुराना, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना। ठीक। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स बहुत अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। सुपरलेटिव जो होता है उसके ऊपर कुछ नहीं होता, मीन्स वही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से एडजेक्टिव का फॉर्म बनता है। और नीचे आते हैं, इन जनरल एडजेक्टिव इंडिकेट सम काइंड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन। जनरल सेंस में कुछ एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताते हैं। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है स्मार्ट बॉय, बॉय क्या है, बॉय इज अ नाउन, और नाउन की क्वालिटी बता रहा है स्मार्ट, कैसा बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है, तो स्मार्ट क्या बन गया, एडजेक्टिव। ठीक। ऐसे ही वाइज लेडी, लेडी क्या है बेटा, लेडी तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्या कहा जा रहा है, वाइज, मीन्स इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। क्वालिटी बताने वाले को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। राइट। चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देयर आर सेवरल स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट क्वांटिटी, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। अब हम इंडिकेटिव क्वांटिटी, यहाँ पर भी है, कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, जिसका आंसर आप हाउ मच की क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। कैसे, सम मिल्क, हाउ मच मिल्क, सम मिल्क। ठीक है। हाउ मच वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो आपको
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता चल जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम इज अ एडजेक्टिव एंड मिल्क इज अ नाउन। हाउ मच मिल्क, सम मिल्क, ठीक। लिटिल होप, होप क्या है, नाउन है, और लिटिल क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। तो हाउ मच होप, लिटिल होप, लिटिल होप। हाउ मच मनी, एनफ मनी, एनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव एंड नाउन। मच रेन, हाउ मच रेन, मच रेन मीन्स बहुत अधिक वर्षा, ठीक। तो समझ में आया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। एक हाँ देखिए बेटा, देयर आर आल्सो स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स इंडिकेट नंबर, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऊपर आपने सीखा, अब एडजेक्टिव ऑफ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल प्रोनाउंस फंक्शंस एज एडजेक्टिव व्हेन अ नाउन फॉलो देम। बहुत से ऐसे प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करते हैं अगर उनके आगे कोई नाउन आ जाए। कैसे आए, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको प्रोनाउन तो पता है ना, आई, वी, ही, सी, इट, है ना, दीज आर प्रोनाउन। दे भी होता है, दे, इनके पार्ट होते हैं बेटा, आई, मी, माई, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, है ना, सी, हर, हर्स। यू भी होता है, यू, योर, योर्स। तो दीज आर प्रोनाउन। अगर ए प्रोनाउन, इन प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाए तो यही प्रोनाउन क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कई पार्ट में होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, माई मैंने बताया, आई, मी, माई, ये भी प्रोनाउन है। क्या है, माई प्रोनाउन है, जिसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बुक क्या है, नाउन है। नाउन के पहले प्रोनाउन मिला आपको, मीन्स अब इसको, यह प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्क करता है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। पजेसिव प्रोनाउन को ही बेटा पजेसिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ठीक। पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव डिटरमाइनर भी बोला जाता है। तो नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन आया है, लेकिन यहाँ पर यह एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर नाउन के पहले आ जाए तो भी एडजेक्टिव का काम करता है। देखिए, दीज आर, नावल इज अ नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, दैट, दोज एंड, एक मिनट बेटा मैं फिर से लिख दूं, दिस, दैट, दोज एंड दीज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ऊपर जो दिया गया था ये तो आप समझ गए, माई, हिज, हर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नाउन के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव आया है, इट वर्क एज अ एडजेक्टिव। सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यह भी एडजेक्टिव डिटरमाइनर का वर्क करता है। यहाँ देखिए आप, नाउन है, नाउन के पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है, ऐसा कहेंगे, प्रोनाउन है, बट नाउन के पहले आने के कारण इसको आप एडजेक्टिव मान लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया गया, अभी हमने आपको पढ़ाया पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर दिया गया है पजेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग, वॉच इज अ नाउन एंड माई वॉच, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले आया है। देयर लैंड, दिस इज आल्सो देयर पजेसिव, एंड हिज बुक पजेसिव, आवर पजेसिव। बेटा पजेसिव का मतलब पजेशन का मीन्स होता है अधिकार रखना। जैसे कहूँ मेरा पेन, तो पेन पर किसका अधिकार है, मेरा। उसका पेन, तो उसका, ये सब पजेसिव है। हिज कहने का मतलब माई पेन, हिज पेन, योर पेन ना, आवर पेन, दीज आर
पजेसिव, पजेसिव में अधिकार, जिस पर अपना अधिकार हो, मेरा स्कूल, माई स्कूल, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। टेबल देखते हैं। टेबल्स बिलो शो द पजेसिव एडजेक्टिव इन इंग्लिश। देखिए, कोई भी प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पजेसिव केस होता है माई, मीन्स आई का पजेसिव केस है माई। माई मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। एंड प्लूरल, आई का है प्लूरल फॉर्म होता है वी, ठीक, मेल फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड पर्सन में यूर आता है, ये भी मेल एंड फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है। एंड थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स आता है, ठीक है, इसको देयर प्लूरल नंबर है हिज, हर, इट्स का, इसको हम नॉन पर्सनल के रूप में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर से वही बात जो पिछली बार हमने बताया। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? दिस, दैट, दोज, यहाँ दिया है। सिंगुलर नंबर दिस एंड दैट होता है, एंड प्लूरल नंबर दीज एंड दोज होता है। डिफरेंसेस क्या है? दिस एंड दीज इंडिकेट फॉर नियर बाय थिंग्स, पास की चीज़ों के लिए दिस एंड दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूर की चीज़ों के लिए दैट एंड दोज का प्रयोग करते हैं। दैट सिंगुलर, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दीज प्लूरल, ठीक। बात समझ में आई? ये है प्लूरल नंबर, दूर की वस्तु को दिखाता है। अन दीज आर सिंगुलर नंबर, करीब की वस्तु के लिए इंडिकेट किया जाता है, ठीक। देखिए नीचे, दिस कैस्टल, कैस्टल में किला, किले के पास आज खड़े हैं तो करीब में है तो दिस का यूज करेंगे, दिस कैस्टल। एक्रोबैट है कोई, दूर खड़ा है तो दैट है। दीज फ्लावर, फ्लावर है, ढेर सारे फ्लावर है, पास में ही है तो दीज लगाएंगे प्लूरल नंबर। एंड दोज पैलेस, प्लेसेस, कई स्थान हैं, दूर हैं तो दोज प्लेसेस। समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर आ गए हैं हम। इंटेरो एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन अबाउट नाउन्स दे प्रीसीड। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो उसके आगे आने वाले नाउन से क्वेश्चन करते हैं। कैसे? व्हाट कलर, मीन्स कौन सा कलर। विच बैग, कौन सा बैग, ठीक। हु सिस्टर, किसकी सिस्टर, क्या है सिस्टर, नाउन है, बैग नाउन है, कलर नाउन है। व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव है। विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है जो नाउन से क्वेश्चन करता है, ठीक। समझ में आ गया? ठीक, आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे। बहुत ही आसान तरीका दिया गया है आपके बुक से, और इतना ही आपको पढ़ लेना। अगर इतना आ गया तो समझिए आपको बहुत आ गया, ठीक। एडजेक्टिव आर यूजुअली आइडेंटिफाई बाय लुकिंग देयर फंक्शन इन देयर कॉन्टेक्स्ट। However, there are some words ending that adjective usually which can help identify. कुछ यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, लास्ट का वर्ड है, उसको आप समझ जाएंगे तो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ आपके। किसी वर्ड के लास्ट में अगर आ जाए एबल, ABLE, तो समझिए एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ दिया है कंफर्टेबल, लास्ट में एबल आ रहा है। कैपेबल, यहाँ पर एबल आ रहा है बेटा। ब्रेकेबल, लास्ट में एबल आ रहा है ना, इट मीन्स दीज आर एडजेक्टिव हैं। और AL आ जाए किसी वर्ड के लास्ट में तो वो भी एडजेक्टिव होता है। देखिए, ऑप्शनल AL आ रहा है, सीजनल, ग्रामेटिकल AL आ रहा है ना, इट मीन्स ये भी एडजेक्टिव। बहुत आसान है, इसको आप एकदम रट्टा मार लेंगे। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यस, देखिए बेटा, ABLE एबल लास्ट में आए तो एडजेक्टिव समझिए, AL लास्ट में आए तो एडजेक्टिव समझिए। अब फुल भी आ जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। कलरफुल, प्लेफुल, ब्यूटीफुल, ठीक। IC किसी वर्ड के लास्ट में आए तो वो भी एडजेक्टिव होता है। सीनिक, साइंटिफिक, स्पेसिफिक, ठीक। समझ में आ रहा है? यस। ISH आए तो भी एडजेक्टिव होता है। देखिए बेटा, एलोविस, ISH आ रहा है। बॉयज, रेडिस,
ठीक, देखिए रेडिश स्पेलिंग पर जाइए, ये मूली वाला रेडिश नहीं है, रेडिश में कलर में रेडिश, ठीक है, रेडिश कलर का। लेस, लेस आए तो भी एडजेक्टिव होता है, कलरलेस, यूजलेस, केयरलेस, ठीक। आवर OUS आए तो भी एडजेक्टिव बनता है, करेजियस, डेंजरस, डिलीशियस, सब में OUS आ रहा है लास्ट में, देखिए यहाँ पर। एंड वाई आए तो भी एडजेक्टिव बनता है बेटा, डर्टी, स्लिपरी एंड स्लीपी, सबके लास्ट में वाई आया, ठीक। इसका मतलब एडजेक्टिव को पहचानना बहुत ही आसान है, बस आपको ये शब्द रट्टा मारने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फटाफट अंदाज में ट्रू एंड फॉल्स करा देता हूँ। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिया गया है, ट्रू अथवा फॉल्स आपको देखना है, तो मैंने करेक्ट किया है, आप देख लें, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ वर्ब, समझ जानते हैं। एडजेक्टिव जो है वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, किसको करता है, नाउन को करता है, इसलिए रॉन्ग। एडजेक्टिव ऑकर्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है, सही है, करेक्ट हो गया। थर्ड नंबर देखिए, एडजेक्टिव ऑकरिंग आफ्टर फॉर्म ऑफ द वर्ब बी अकॉर्ड कम्प्लीमेंट, ठीक, बी के फॉर्म में आता है, इसे वाजवर के सामने आया ना, तो करेक्ट है। 4 नंबर, एडजेक्टिव कांट कम आफ्टर वेरी, वेरी के आफ्टर तो आता है ना, इसका मतलब रॉन्ग है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ऑल एडजेक्टिव आर फाउंड बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट, तो रॉन्ग हो गया। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ऑल एडजेक्टिव फॉर्म बाय यूजिंग मोर एंड मोर, गलत है बेटा, क्योंकि सभी एडजेक्टिव में मोर एंड मोस्ट लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते, है ना, आपको पता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो कहाँ मोस्ट आ रहा है, मोस्ट आता है ब्यूटीफुल में, हैंडसम में ना, इंटेलिजेंट में मोस्ट होता है, तो सारे में नहीं होता, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक। 6 नंबर देखिए, एडजेक्टिव कैन इंडिकेट क्वालिटी, करेक्ट है। 7, ही इज़ द पॉजेसिव एडजेक्टिव, करेक्ट है, हिज है बेटा। 8 नंबर, देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव, ये भी करेक्ट है। एंड वाई इज नॉट एन एडजेक्टिव, वाई तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है ना, तो रॉन्ग हो गया। 10 नंबर, एडजेक्टिव यूजुअली ऐड ly लास्ट में आए तो वो एडजेक्टिव होता है, करेक्ट है। इस प्रकार से आप लगा लेंगे, देखिए रॉन्ग, करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग, करेक्ट, 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 रॉन्ग, करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, बेटा मैंने फिल किया है, आप लगा लेंगे फटाफट, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। डार्क, इंटेलिजेंट, टेस्टी, एनफ, स्ट्रोंगर, सेवरल, मेनी, लाइट, ठीक, इतने वर्ड हैं, आप इसको फिल कर लेंगे अपनी बुक में देख करके, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर भी फिलिंग ही करना है बेटा। देखिए मैंने फिल किया है यहाँ पे सब, आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर विच, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, विच, योर, माई, डिस्टेंस, यंग, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव करेक्ट करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, हाँ यहाँ पर देखिए मैं फिल किया हूँ बेटा, आपको बस नोट कर लेना। देयर, इट्स, हर, हिज, हर, ठीक। तो ऐसे आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले करके फिल कर सकते हैं। अगला है राइट द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एंड और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक दिया है, यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फिल करना है, ठीक। तो मैंने किया है, दैट, दिस, दोज, दीज, विच, वाट, दिस, ठीक। बस बहुत आसान है, आप इसको फिल कर लेंगे बुक में, कॉपी में। और हाँ, आज की वीडियो हमारी अब यहीं समाप्त होती है बेटा। आप सारे एडजेक्टिव, रोल्स एंड टाइप्स, काइंड को
अच्छे से सीख लिए होंगे, इसको नोट कर लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।